नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनाती है? मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनाती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रेटिना पर बनाती है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है। मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है सिलियरी पेशियां। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिलियरी पेशियां। अगला प्रश्न है, आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं? आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं कॉर्निया। ऑप्शन नंबर को सही है, कॉर्निया कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अगर अपना नेत्र दान में करता है तो वह कॉर्निया ही देता है। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के रेटिना यानी दृष्टि पटल। दोस्तों यहाँ पर आप सोचते होंगे कि रेटिना को ही दृष्टि पटल कहते हैं। तो पहले नंबर प्रश्न में पढ़े थे कि मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है, यानी दृष्टि पटल पर बनता है। तो आप ऑप्शन में आपको रेटिना के जगह दृष्टि पटल या दृष्टि पटल के जगह रेटिना भी रह सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? यानी कि प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। मनुष्य के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। सामान्य आंख के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है? यानी नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समझन क्षमता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं। मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, प्रकाश के वर्ण की। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है तो अप्तल लेंस होता है जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, तो उसे उसके चश्मे में अप्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि वाले आंख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। जिसे दूर दृष्टि दोष है वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। जिसे निकट दृष्टि दोष है वह निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और नजदीक के लिए अपतल लेंस। नजदीक के लिए अपतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, और अगर पूछ दिया जाए कि अधिकतम कितना होता है तो अनंत। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है? जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकसीय। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अपतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अपतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है अपतल लेंस, और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दीर्घ दृष्टि के लिए कौन सा किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए अपतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए फोकसीय किया जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं? धारा मापने के यंत्र को कहते हैं एमीटर। एमीटर कहते हैं धारा मापने के यंत्र को, और विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओममीटर। ऑप्शन नंबर को सही है, ओममीटर। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है आपका वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अपतल दर्पण में। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर को सही है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है अपतल दर्पण। अपतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को अपतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण